गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के स्वरूप ही हम सबको अवसर मिला है सेवक बनने का। वो भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने घर में, परिवार में, समाज में रहते हुए, सारे कार्यों को करते हुए हमें सेवा करने का अवसर मिला है। ये हमारे आपके लिए सबसे सुनहला अवसर है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। संत दो तरह के होते हैं सामान्य रूप से, एक विरक्त संत और दूसरा गृहस्थ संत। आप सभी लोग कितना सौभाग्यशाली हैं कि गृहस्थ संत बन करके सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में लगे हैं। स्वामी जी ने कहा कि दूजा संत गृहस्थ हैं, करें गृही महवास, अंतर हरि अनुरक्त हैं, अंतर प्रेम हुलास। अंतर त्याग विरक्त है, बाहर सकल पसार, पद्म पत्र जल संग रहे, वे निर्लेप संसार। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, वैसे ही गृहस्थ संत संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। गृहस्थ संत वैसे ही होते हैं जैसे एक प्रकार की मछली होती है जो दलदल में चली जाती है लेकिन वो नहीं फंसती, और दूसरी मछली जाती है तो फंस जाती है। जैसे बाजीगर क्या होता है, सर्प के साथ रहता है लेकिन उसका विष उस पे नहीं लगता, वैसे ही गृहस्थ संत होते हैं। जैसे कुकही एक पक्षी होती है और वो जाकर के जल में गोता लगाती है और फिर उड़ जाती है, लेकिन जल का असर उस पर नहीं पड़ता, वैसे ही गृहस्थ संत होते हैं। तो बहुत अद्भुत महिमा है गृहस्थ संत की। आप सब लोग इस तरह के महान गृहस्थ संत हैं, आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। मैं तो प्रयास करता हूं कि सेवक बन जाऊं, लेकिन सेवक आसान नहीं है। सेवक बनना, सेवक तो वही हैं, विशेष सेवक तो वही हैं जिनको न तन की सुधि न मन की सुधि, बस सेवा में चेतना लग जाए। सेवक बेपरवाह है, सेवक सेवा काम, बोध शांति सेवक मिले, यह स्वामी पर नाम। सेवक को तो बेपरवाह होकर के लग जाना चाहिए। बेपरवाह में और लापरवाह में अंतर है। हमें क्या करना चाहिए? बेपरवाह होकर के गुरु के सेवा में, गुरु के कार्यों में लग जाना चाहिए, क्योंकि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा के समान कोई धर्म है ही नहीं। सेवा क्या है? सद्गुरुदेव की वाणी कहती है कि सेवा जप तप तीर्थ है, मख पूजा व्रत कर्म, सद्गुरु शरण उबार है, गुरु सेवा सब धर्म। सेवा जप है, सेवा तप है, सेवा यज्ञ है, सेवा व्रत है, सब कुछ तो सेवा है। इसीलिए हमें सेवा में खूब खूब आगे बढ़ना चाहिए। तो रही बात कि जब सेवा जप है, तप है,
तीर्थ है, यज्ञ है, व्रत है, दान है, तो हम भूखों को भोजन कराते हैं, क्या ये सेवा नहीं है क्या? तो हाँ, बिल्कुल सेवा है। क्या हम वृक्ष लगाते हैं, ये सेवा नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल सेवा है। क्या हम वस्त्र दान करते हैं, ये सेवा नहीं है क्या? हाँ, ये भी सेवा है। लेकिन सेवा सेवा में भी भेद है। कोई कोई बीमार को दवा बांट रहा है, वो भी सेवा है। सामाजिक कोई कार्य कर रहा है, वो भी सेवा है। लेकिन उस सेवा में और विहंगम योग की सेवा में, यानी सदगुरु के ज्ञान के प्रचार रूपी सेवा में जमीन आसमान का अंतर है। कहा गया है कि जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। आपने किसी को सेवा किया, वो उत्तम सेवा है, लेकिन आपने क्या सेवा किया? उसको थोड़ा दर्द हो रहा था, आपने दवा दे दिया। थोड़ा वस्त्र नहीं था, वस्त्र दे दिया। थोड़ा भूख से परेशान था, आपने भोजन करा दिया, या किसी न किसी प्रकार से आपने सेवा किया। उत्तम है, अच्छा है। लेकिन उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। सबसे उत्तम सेवा क्या है कि आपने उनको ब्रह्म ज्ञान से जोड़ दिया। ब्रह्म विद्या से आपने उनको जोड़ दिया। ये सबसे उत्तम क्यों है? क्योंकि आपने उनको ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा और 84 के चक्कर से नाता तोड़ा। आपने उनको सदगुरु से जोड़ा और त्रितापों से नाता तोड़ा। बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाता है सब। आपका तो काम है केवल जोड़ना, आपका तो काम है केवल प्रचार करना, आपका तो काम है गुरु के सेवा कार्य को करना। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रचार में, ब्रह्म विद्या के ज्ञान के प्रचार में हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर सारा कार्य सदगुरु कर देते हैं, सब योगक्षेम सदगुरु करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम अपने कार्यों के पीछे भागने का प्रयास करते हैं। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। बंधु, अच्छी बात है, भागना चाहिए, दिन रात मेहनत करना चाहिए। लेकिन एक नियम है कि अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, नहीं हो रहा है, चाहे वो भौतिक जगत का काम हो अथवा आध्यात्मिक जगत का काम हो, मतलब ध्यान साधना की